हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आ गया हूँ आपके लिए ज्योमेट्री। यस, ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री आपको क्या लगता होगा, ज्योमेट्री से डर लगता होगा, तो ये ज्योमेट्री का जो डर है आज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको ज्योमेट्री इस तरह से इतने इजी वे में क्या करने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ कि ज्योमेट्री से आपको प्यार हो जाएगा बेटा। यस, ज्योमेट्री से प्यार हो जाएगा क्योंकि ज्योमेट्री बहुत इजी और बहुत ही आसान है। हमारे सराउंडिंग में है ज्योमेट्री। तो मैं इस तरह से ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा कि आपके सराउंडिंग में किस तरह से ज्योमेट्री चल रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स के साथ में क्या करूंगा, मैं टीच करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से हम साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1 और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे ही सब्जेक्ट क्या करेंगे, आपको टीच करेंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को फॉलो करके रखना है। और अगर आपको हमारी ये सारी चीजें समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड हो रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ में ज्वाइंट हो सके। और हमारा चैनल बनाने का बस यही पर्पस है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में ज्वाइंट हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में ज्वाइंट हो सके और यहां से सीख सके और सीखकर अपना फ्यूचर, अपना करियर बिल्ड कर सके। ठीक है बेटा, तो चले हमारा बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, हमारा लेसन नंबर 1 सिमिलैरिटी को स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो मैं आपको पहले क्या करता हूं, क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अगर देखें तो हमारे पास में जो ज्योमेट्री है, व्हाट इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होता क्या है। तो ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, शेप के बारे में, डायमेंशन के बारे में, ठीक है, साइज के बारे में। ये क्या कहलाता है, ज्योमेट्री कहलाता है। तो हु इज द फाउंडर ऑफ द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री किसने फाइंड किया। तो ज्योमेट्री जो फाइंड किया है उनका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है, यूक्लिड। ठीक है, क्या नाम है उनका, यूक्लिड। यूक्लिड वॉज द फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री। इन्होंने क्या किया था, ज्योमेट्री को फाइंड किया है और इनके ही बहुत सारे क्या है, थ्योरम्स है और इनकी हम क्या करने वाले हैं, स्टडीज करने वाले हैं। अलग अलग चीजों के अलग अलग जो हमारे लेसन है, उन लेसन में अलग अलग चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमने अलग अलग डायग्राम्स के बारे में क्या किया है, सीखा है। स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल हो गया, कोन हो गया, है ना, सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अलग अलग तरह के हमने चीजों को देखा है। उस चीजों के बेसिस पे हमें अलग अलग लेसन में क्वेश्चंस भी आएंगे, हम उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है, वो फर्स्ट लेसन क्या है, सिमिलैरिटी। व्हाट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि दो चीजें जो है एक दूसरे की तरह क्या है, सिमिलर है, या फिर दोनों एक दूसरे की तरह किस बेसिस पर क्या है, सेम है, वो चीजें हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताया जा रहा है। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में हम अगर देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं बाय दी साइज। साइज के बेसिस पे 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स है और एंगल के बेसिस पे 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स है। तो 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स जो साइज के बेसिस पे है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिस ट्राइंगल के तीनों भी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तीनों भी साइड्स क्या होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। दैट मींस इसके हर एक साइड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट मींस अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो अदर 2 भी क्या रहेंगे, 5 सेंटीमीटर ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। फिर उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स, अब वो के दो साइड्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। फिर उसके बाद स्केलेन ट्राइंगल, जिसके तीनों भी साइड्स क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। दैट मींस वो तीनों भी साइड्स क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। तो क्या इनके एंगल्स भी एक जैसे अलग अलग ऐसे रहेंगे। दैट मींस अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले तो यहां पर अगर साइड सेम है तो उसके एंगल्स भी क्या है, सेम है। दैट मींस उसके भी एंगल भी सेम। अब यहां पर 60 60 60, तो याद रखना है कि द सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आगे क्या होगी, बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो याद रखना है, द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। 180 डिग्री से ज्यादा होगा क्या, नहीं। यहां पर हम मेजर कर सकते हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180। सिमिलरली दो साइड सेम है तो उसके दो एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब यहां पर 3 डिफरेंट साइज है तो 3 डिफरेंट क्या रहेंगे, एंगल्स भी रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाय साइड, साइड बेसिस पे 3 ट्राइंगल। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल बेसिस पे एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल, अ क्यूट बेबी। ठीक है, क्यूट बेबी, दैट मींस बेबी क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां पर हमारे पास में है कि 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा,
एक्यूट एंगल, क्या हो जाएगा वो एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर वो 90 डिग्री है, ठीक है, क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब देखो इस तरह से एकदम परपेंडिकुलर रहेगा उसके ऊपर, ठीक है, सीधी लाइन रहेगी, क्या रहेगी, सीधी लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कहेंगे उसको हम, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद ऐसा ट्रायंगल जिसमें मोर देन 90 हो, जैसे मेरा ये एंगल क्या बना रहा था, 90 डिग्री बना रहा था, ये मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, मोर देन 90 हो गया, ये 90 था, आगे बढ़ा दिया तो क्या हो गया, मोर देन 90 हो गया, और इस तरफ मैं रख रहा हूं तो ये 90 से क्या है, बिलो है, दैट मींस अगर 90 से बिलो है तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, 90 पे है तो राइट एंगल, और 90 से ज्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, क्लियर है यहां तक के। देखो बेटा मैंने एकदम बेसिक से क्या किया है, पढ़ाना स्टार्ट किया है, मेरे को नहीं पता कि बच्चे आपको आता है कि नहीं आता है, बट अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आपको यहां से क्या करना है, ये चीजों को सीखना है, क्योंकि मैं यहां पर एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि ये बच्चे को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाए, वो बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ये सारी चीजों को क्या करे, बिठा कर रख ले, ठीक है। तो ये चीज को क्या करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको क्या करो, लिख लो। यस कंप्लीटेड बेटा। तो मैंने यहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बता दिया। यहां पर आपको क्विकली अगर आपको क्या करना है, लर्न करना है, तो याद रखना कि साइड्स इक्वल और नॉट इक्विलेटरल, अगर साइड इक्वल रहेगी तो इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल रहेगी तो आइसोसेलेस, और एक भी नहीं रहेगी तो स्केलन। अगर एंगल क्या है 90 है तो राइट एंगल, अगर लेस है तो एक्यूट एंगल, और मोर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उन ट्रायंगल का एंगल सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में है एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर हमारे पास देखें ट्रायंगल के फॉर्मूले, तो सबसे पहला ट्रायंगल है यूजिंग बेस एंड हाइट, दूसरा हेरोन्स फॉर्मूला, आपने 8th क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला क्या किया था, स्टडी किया था, उसके ऊपर से क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और तीसरा यूजिंग टू साइड एंड इंक्लूड अ एंगल, ये वाला अभी तो हमारे काम का नहीं है, बट हमने ये वाला स्टडी किया है और ये वाला भी हमने स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे जो काम आएगा वो काम हमें ये वाला आएगा, ये दोनों कुछ भी काम में नहीं आने वाले, बस मैंने आपको बताया कि हाँ ये चीजें भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में कोई अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उस ट्रायंगल में बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है। बेस मतलब क्या बेटा, बेस मतलब ऐसी चीज जो क्या है, नीचे वाली है, नीचे वाली जो सरफेस है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे सपोज मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, पेंसिल है, इसके ऊपर से मैंने क्या किया, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इस तरह से क्या किया मैंने, एक ट्रायंगल बनाया। तो जब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं तो ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल क्या करेगी, बेस बनाएगी। या फिर आपने कोई झोपड़ी देखी होगी, है ना, झोपड़ी अगर देखी होगी तो झोपड़ी में अगर हम देखें तो उस झोपड़ी में इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा, तो जो जमीन रहती है वो जमीन क्या करेगी, जमीन के ऊपर जो इस तरह से सपोर्ट दिया है वो सपोर्ट क्या रहेगा, बेस रहेगा, और ये इस तरह का जो ऊपर का दो साइड रहेगा वो उसका साइड रहता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास में ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ट्रायंगल ए बी सी में ये जो बेस लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जो स्ट्रेट लाइन है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये इस तरह से था, इस तरह से था, तो इसमें देखो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या है, एकदम स्ट्रेट, जो एकदम पीक जहां पे हाइट सबसे ज्यादा होगी, हाइट कहां पे सबसे ज्यादा होगी, यहां पर हाइट कहां सबसे ज्यादा होगी, यहां पर हाइट, यहां पर सबसे ज्यादा ज्यादा होने वाली है, तो जहां पर सबसे ज्यादा हाइट होने वाली है वो हमारा क्या होता है, हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेसिस पे हमें क्या करना है, वैल्यू को सीखना है। तो आप चाहो तो ये इतनी चीजें आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ करके लिख सकते हो जल्दी से विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो ट्रायंगल्स के टाइप्स के बाद अब हम कुछ क्या है, हमारे पास में बेस है, वो बेस को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो बेस हमारे पास में क्या है, बेस ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स है। इस ट्रायंगल में हमारा जो फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट का, वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास में जो भी बेस होता है, जो भी बेस होता है उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स रहेगा, जो पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारा हाइट होता है, और जो बेस रहेगा वो बेस रहता है, ठीक है। जैसे मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल में मैंने सपोज ले लिया बीसी, क्या ले लिया मैंने, बेस बी सी। अब मैंने क्या किया, इसके अपोजिट में देखा, अपोजिट में मेरे पास में पॉइंट क्या है, ए,
और वहां से एक स्ट्रेट लाइन क्या हुई है, ड्रॉ की गई है, परपेंडिकुलर लाइन है, जिसकी वजह से मेरा क्या बन गया, ये एपी क्या बन गया, मेरा हाइट क्या बन गया, हाइट। इन केस अगर मैंने क्या किया होता, एसी को मेरा बेस लिया होता, एसी को बेस लिया होता, तो इसके अपोजिट में क्या है बेटा, इसके अपोजिट में है बी, बी से परपेंडिकुलर लाइन क्या है, क्यू, तो बी क्यू मेरा क्या हो जाएगा, हाइट, बी क्यू क्या हो जाएगा, हाइट, और एसी मेरा क्या हो जाएगा, बेस। सिमिलरली अगर मैंने क्या किया होता, ए बी को मैंने बेस समझा होता, ए बी को क्या समझा होता, बेस समझा होता, तो ये हो गया मेरा ए बी, और इसके अपोजिट में क्या है, क्यू, अपोजिट में क्या है, क्यू, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन क्या हो रही है, जा रही है, पास हो रही है, जिसके से परपेंडिकुलर लाइन हमारा क्या रहेगा, हाइट रहेगा, तो बी क्यू मेरा क्या हो जाएगा, हाइट, ठीक है, सॉरी आरसी क्या हो जाएगा मेरा, आरसी क्या हो जाएगा मेरा, हाइट, ठीक है, आरसी क्या हो जाएगा मेरा, हाइट। यहां से क्या हो रहा है, सी तक के एक पॉइंट जा रहा है, जिससे मेरा आरसी क्या हो जाएगा, मेरा हाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेस ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है कि कौन सा बेस है, तो उस वक्त हमें क्या करना होगा, हमारे अकॉर्डिंग जहां पे भी हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन दिख रही होगी, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हो सकती है, इसके हमने अजम्पशंस किए हैं कि मे बी ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास में ऐसा एक स्पेसिफिक नहीं बोला हुआ है, तो इस बेसिस मैंने बता दिया आपको कि इस तरह से हम क्या करते हैं, बेस और हाइट निकालते हैं। अब सिमिलरली हमारा जो ट्राइंगल है दूसरा वाला, ऑब्ट्यूज टाइप का जब ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास में एक ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल का हम नाम ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, ये पी क्यू आर हमारा क्या हो गया, मेन ट्राइंगल हो गया। अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा बेस है, ठीक है, जो हमारा बेस है, वो बेस क्या है हमारे पास में, क्यू आर, बेस क्या आ गया हमारे पास में, क्यू आर। अब क्यू आर के अपोजिट में देखो कौन सा पॉइंट है, कौन सा वर्टेक्स है, पी। अब पी, अभी इससे पहले तक के हम क्या कर रहे थे, कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रहे थे, तो क्या मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा बेटा? ये बन रहा है इस तरह से, टी बन रहा है क्या, उल्टा टी बन रहा है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बन रहा है, तो मुझे हाइट मिलेगा क्या? मैंने क्लियरली बताया ना कि जो हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। इस तरह से पूरी जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। तो अगर मैं यहां पर बीच में लाइन को ड्रॉ करता हूं, बीच में लाइन को ड्रॉ करता हूं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इस वजह से मुझे इसको क्या करना पड़ रहा है, बाहर से एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया, बाहर से जब एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जिससे मुझे हाइट क्या मिल गया, पी एस। समझ में आ रहा है? ट्राइंगल हमने क्या लिया, ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्यू आर के अपोजिट में क्या है पॉइंट, पी, अपोजिट में क्या है पॉइंट, पी। अगर मैं पी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्या 90 डिग्री बनाएगा? नो, 90 डिग्री नहीं बनाएगा। 90 डिग्री नहीं बनाएगा तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हुआ तो हमें हाइट मिली क्या बेटा? हाइट हमें नहीं मिली, और हाइट नहीं मिलेगी तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते। इसकी वजह से हाइट हमने क्या किया, आउटसाइड में लिया, इनसाइड में नहीं लिया। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल दूसरा कोई बनाता हूं, ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने ट्राइंगल ले लिया। ट्राइंगल क्या लिया मैंने, सबसे पहले मैंने मेरे को इसको क्या करने दो, इरेज करने दो। सपोज मैंने ट्राइंगल क्या ले लिया, पी क्यू आर में मेरा सपोज पी आर क्या है, बेस है, तो इसके अपोजिट में क्या है बेटा, अपोजिट में है क्यू, अपोजिट में है क्यू, और यहां पर अगर देखोगे तो ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है, जिस बेसिस पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पी आर इंटू क्यू टी। इसी बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा एक्सरसाइज का, वो सॉल्व करना है, याद रखना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू टी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं, बेस में इसको ले लेता हूं, पी आर को, ठीक है, मैंने सॉरी पी क्यू को, मैंने क्या किया, पी क्यू को बेस ले लिया, तो पी क्यू के अपोजिट में क्या है, पी क्यू के अपोजिट में क्या है, आर, इसके सामने में अपोजिट में क्या है, आर। अब आर अगर मैं देखूं तो आर से मैं इस तरह से बना सकता हूं क्या लाइन? नहीं। अगर इस तरह से लाइन बना रहा हूं तो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है क्या मेरे को? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। इसकी वजह से मुझे ये वाली लाइन क्या करना पड़ा, ड्रॉ करना पड़ा। इसका नाम ले लेते हैं हम लोग यू, तो आर यू जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, हाइट रहेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, थर्ड वाला ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर मैं सपोज इसको बेस ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरा बेस है, तो बेस क्या आ गया मेरा, पी आर, बेस क्या आ गया, पी आर। तो इसके अपोजिट में पी आर जो लाइन है, इसके अपोजिट में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट क्यू है, तो क्यू डी मेरा क्या हो जाएगा, हाइट, क्यू डी क्या हो जाएगा, हाइट, और ये क्या हो जाएगा, बेस। सिमिलरली अगर मैं इसको बेस ले लेता हूं क्यू आर को, तो क्यू आर हो गया मेरा बेस,
फिर उसके बाद अगर मैं हाइट देखूं तो हाइट क्यू आर के अपोजिट में पॉइंट क्या है पी, पी से एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहां से आ रही है पी क्यू, तो ये पी क्यू मेरा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा हाइट। तो इस तरह से हमने क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेस और हाइट को हमें निकालना है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और साथ में ही हम इसी बेसिस पे क्या करेंगे, हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपने पढ़ा होगा साइड 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 टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, ये सारी चीजें भी हमें काम में आएगी, लेकिन मैं वो बताऊंगा प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले। अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए था, तो ये सारी चीजें मैंने क्या किया आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, क्या बच्चों आप इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? यस, जल्दी से करो, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो यहां पर ध्यान देंगे क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम ए बी सी, ठीक है। जब भी हम ट्राइंगल देखेंगे तो उसके तीन कोण, एक दो और ये तीसरा कोण, चाहे हम किसी भी कोने से स्टार्ट कर सकते हैं, बी सी ए या ए बी सी या फिर सी ए बी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं, उस बेसिस पे कर लेते हैं। तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, ए बी देन सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या है हाफ, फॉर्मूला क्या है हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, बेस क्या है हमारे पास, तो यहां पर देखेंगे ये हमारे पास में क्या है बेस, बेस का नाम क्या आ गया बेटा बी सी। और हाइट हमारे पास में क्या है, हाइट हमारे पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सबसे ऊंचा जो प्लेस आएगा, जो सबसे पीक पॉइंट आएगा वो कौन सा है एडी, तो हमारे पास में जो हाइट है वो क्या आ गया एडी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालेंगे, उसका बेस क्या आ गया बीसी और हाइट क्या आ गया एडी। देखो बच्चों टाइम ज्यादा लग सकता है, वीडियो मेरा लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आपने अभी तक के ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं सीखा होगा, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो 101% आपको ज्योमेट्री अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको एक बार वापस से क्या करो, रिप्लाई करके वापस से देखो, ताकि वो रिप्ले में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। स्टार्ट अवर लेसन सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी दैट मींस कोई भी दो सम है उनमें किस तरह का क्या है, सेम रेशियो है, सेम एस्पेक्ट है। रेशियो मतलब क्या, रेशियो मतलब जैसे यहां पर मैंने क्या किया, एक टैंकर बनाया सपोज, ठीक है, क्या किया मैंने, एक टैंकर बनाया, एक मैंने सिलेंडर बनाया सपोज, ठीक है, ये एक सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर में दो चीजें भरी हुई है, दो चीजें क्या है भरी हुई है, सपोज एक नाइट्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। तो इसमें कुछ क्वांटिटी नाइट्रोजन की होगी और कुछ क्वांटिटी क्या होगी ऑक्सीजन की होगी। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है वो क्वांटिटी 100% में से होगी, दैट मीन्स सपोज ये 50% है और ये 50% है, तो ये जो दोनों का कंबाइन कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। दैट मींस ये दोनों मिलकर पूरा 100% करने वाले हैं, और उसमें ये इतना परसेंट है और ये इतना परसेंट है। तो इस तरह से किसी भी दो चीजों का एस्पेक्ट, दो चीजों को मिलाकर एक चीज बताना है या फिर दो चीजों के अंदर डिफरेंस बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बताया है वी हैव द स्टडी एंड द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, द स्टेटमेंट द नंबर ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो m and n is also written as the number a and b in the proportion m raised to n। तो हमारे पास कोई भी नंबर है, वो नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास a और b या m और n क्या दिया है, रेशो में दिया हुआ है। और दूसरा हमें बताया है एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, जो मैंने आपको क्या किया ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ABCD AD is the bisector, is AD is the height and BC is the base, triangle PQR PS is the height and QR is the base। तो what is the formula, what is the formula, formula is area of triangle ABC half BC into AD and area of triangle PQR 1/2 QR into S। सिंपली हम चेक कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC the base is BC, तो यहां पर लिखा हुआ है बेस BC, हाइट क्या दी है हमें AD, तो यहां पर लिखा हुआ है हाइट AD। सिमिलरली अगर हम देखें तो ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में QR इज अ बेस एंड हाइट इज PS, तो यहां पर हमारे पास लिखा है QR बेस और PS क्या रहेगा, हाइट रहेगा।
वन अपॉन टू कैंसिल, हमें क्या मिला, BC इंटू AD QR इंटू PS। इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। सिमिलरली हम चेक कर लेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है कि अगर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ABC में, तो ABC में BC इज अ बेस और AD इज अ हाइट। तो AD की जगह पे हमें क्या मिला है, H, तो हमने AD की जगह पर क्या लिख दिया, H लिख दिया। सिमिलरली ट्राइंगल PQR में QR इज अ बेस एंड PH इज अ हाइट। तो हाइट दोनों सेम है, तो H और H क्या हो जाएगा, कैंसल, जिससे हमें क्या मिला, BC बाय QR। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और चीजों को हम क्या करेंगे, बेस्ट और बेस्ट इजी बनाकर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक के वीडियो को जरूर देखें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सकता है बेटा उतना शेयर करो, ठीक है। Now we have first question, practice set 1.1. Base of the triangle is a 9 and height is a 5. Base of another triangle is a 10 and height is a 6 centimeter. ठीक है। Find the ratio of the area of this triangle. रेशियो, वापस से रेशियो आया। रेशियो मतलब दोनों भी क्या रहेंगे, अपॉन में रहने वाले हैं और अपॉन में रखकर हमें क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं हम, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ये हो गया पहला ट्राइंगल हमारा और ये हो गया हमारा दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। अब पहले ट्राइंगल में और दूसरे ट्राइंगल में हमें हाइट और बेस दिया हुआ है, ठीक है। हाइट और बेस क्या किया है, दिया हुआ है। तो यहां पर पहला ट्राइंगल जिसका नाम हम ले लेते हैं ABC और इसका नाम ले लेते हैं PQR। जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका जो क्या है, बेस है वो 9 है, बेस जो है वो क्या है, 9 है और हाइट जो है वो 5 है। तो यहाँ पर 5 हाइट आ गया, बेस क्या आ गया, 9। और यहाँ पर जो बेस है वो 10 और हाइट जो है वो कितनी है, 6 है। तो हमें क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल्स, ठीक है। रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करना है मतलब दोनों ही क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपॉन में रहने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC, ठीक है। दूसरा हम क्या ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सिमिलरली 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 सेम है, सिमिलर को हमने क्या किया, कट कर दिया। अब अगर हम देखें तो पहले वाले में बेस कितना बोला है, 9, तो यहां पर हमने लिखा 9। तो हाइट कितना बोला है, 5, तो यहां पर हमने लिख दिया 5। सिमिलरली बेस कितना बोला है, 10 और हाइट कितना बोला है, 6, तो यहां पर हमने लिख दिया 10 और यहां पे लिख दिया 6, ठीक है। अब चाहो तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, 9 5 जा 45 और 10 6 जा 60, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। एक इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर चाहो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 3:4। दैट मींस हमारा रेशियो क्या आया, 3:4। तो अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट में आपको फाइंड को कट कर देना है, यहां से पूरा लिखना है, द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर 3:4। ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। नाउ सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन द फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर। अगेन AD इज परपेंडिकुलर टू AB। देन इफ द BC इक्वल्स टू 4, BC इक्वल्स टू 4 और AD इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो हमने यहां पर लिख लिया है क्लियरली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसमें जो बेस है वो बेस क्या है, वो बेस है इसके पास में AB, क्या है, AB, ठीक है। बेस क्या है, AB। तो यहां पर मैंने क्या किया, 1/2 तो पहले कैंसिल हो गया क्योंकि सिमिलर टर्म है। तो यहां पर 1/2 कैंसिल होने के बाद बेस कितना आ गया, AB, ठीक है। और हाइट क्या दिया है हमें, हाइट दिया है BC, हाइट क्या दिया हमें, BC। तो यहां पर उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, BC अपॉन। सिमिलरली ये ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल में भी बेस क्या है हमारे पास, AB, क्या है ट्राइंगल में बेस,
ए बी, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया ए बी, और हाइट क्या दिया है हमें, हाइट दिया है ए डी, हाइट क्या दिया है ए डी, तो यहां पर हमने लिख देना है ए डी। अब देखो बेटा कि यहां पर जो है ए बी और ए बी सिमिलर है, ए बी और ए बी सिमिलर है, जैसे 1/2 सेम था, वो हमने क्या किया कैंसिल किया, वैसे ए बी और ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में बीसी और एडी की वैल्यू गिवन है, बीसी के लिए हमारे पास में क्या है, बीसी के लिए 4 और एडी के लिए क्या है 8, तो यहां पर मैं अगेन सॉल्व करता हूं, बीसी के लिए क्या आ गया 4 और एडी के लिए क्या आ गया 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर क्या आ गया 1/2। दैट मीन्स हमारा मेन आंसर क्या रहेगा, मेन आंसर रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी इक्वल्स टू 1/2। ये स्टेप के बाद इसको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा आंसर क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अच्छे से इसको देख लो बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला है कि एडजॉइनिंग फिगर 1.14 में सेगमेंट पीएस इज परपेंडिकुलर टू आरक्यू और क्यूटी इज अ परपेंडिकुलर टू पीआर, इफ आरक्यू इक्वल्स टू 6, पीएस इक्वल्स टू 6 एंड पीआर इक्वल्स टू 12, देन फाइंड द क्यूटी। क्यूटी को फाइंड करना है हमें, है ना, ठीक है। तो क्यूटी हमें फाइंड करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर और दूसरा वाला भी ट्राइंगल बन रहा है सेम पी क्यू आर, ठीक है। दोनों ही ट्राइंगल सेम है और दोनों ही ट्राइंगल सेम है, उस बेसिस पे हमें क्या करना है, सबसे पहले रेशो फाइंड करना है, रेशो फाइंड करके हमें क्या करना है वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जब भी हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो हमने देखा था कि ऑब्ट्यूज एंगल में हमारे पास में बेस क्या बन रहा था, क्यू आर भी बन रहा था, बेस पी आर भी बन रहा था। दैट मींस एक ट्राइंगल के मैंने बताया था कि तीन बेस भी हो सकते हैं और तीन डिफरेंट डिफरेंट बेस हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे हमारा आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास में तीन बेस है, सबसे पहले मैं बेस ले लेता हूँ क्यू आर, बेस क्या ले लिया मैंने क्यू आर, ठीक है, क्यू आर को क्या ले लेता हूँ बेस ले लेता हूँ। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और ये रेशो में बोला है ना, दोनों ही ट्राइंगल्स क्या है रेशो में है, तो रेशो में है तो दूसरा वाला ट्राइंगल अगर मैं देखूं मेरे पास में बेस क्या है, बेस है पी आर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जब मैं ये वाला बेस ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला बेस ले रहा हूं, तो मेरा बेस क्या आ गया क्यू आर, बेस क्या आ गया क्यू आर, और हाइट क्या आ जाएगा, हाइट क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कहां पे बेटा, यहां पे है ना परपेंडिकुलर, मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर जो रहेगा वही हमारा क्या होगा हाइट होगा, तो पी एस हमारा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूं कि पी आर मेरा क्या है, पी आर अगर मेरा क्या है बेस है, ठीक है, पी आर क्या है बेस है, और अगर पी आर बेस रहेगा तो उसके अपोजिट साइड में पॉइंट क्या है क्यू, क्यू से टी एक परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से हाइट क्या हो जाएगा क्यू टी, हाइट क्या हो जाएगा क्यू टी, और हमें क्यू टी को ही फाइंड करना है ना, प्यारी प्यारी क्यू टी जो है हमारी उसको हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब यहां पर अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैंसल कैंसल हो जाएगा, तो वहां पर क्या बचेगा बेटा 1, है ना 1। अब इसकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अब इसकी हम वैल्यूज को क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां पर हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास में आर क्यू क्यू आर एक ही बात है बेटा, कितना है वैल्यू 6, तो यहां पर हमने लिख दिया 6, और पी एस की वैल्यू भी कितनी है 6, पी आर की वैल्यू कितनी है 12, और क्यूटी हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है, क्यूटी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो अब अगर हम इसको क्या करें सॉल्व करते हैं, तो ये क्यूटी नंबर है, बाकी सब सॉरी क्यूटी क्या है अल्फाबेट है, बाकी सब क्या है नंबर है, तो क्यूटी मल्टीप्लाई का इक्वल्स टू डिवाइड का इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो क्यूटी मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा क्यूटी इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या है 6 6 क्या हो गया 36 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, क्यूटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। आप चाहो तो यहीं पर कैंसिल कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जैसे आपको समझ में आए उस तरह से आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, और ये क्यूटी डिवाइड का इक्वल्स टू की तरफ जाएगा, तो क्यूटी 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, क्यूटी मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या जाएगा क्यूटी, है ना, आंसर क्या जाएगा क्यूटी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है बेटा।
नाउ क्वेश्चन 4 में हमें बोला है कि जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABCD एंड BCD लाइज इन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में वो क्या हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमें रेशो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम देखें तो हमारे पास में जो दो ट्राइंगल्स है वो दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। पहले तो दो ट्राइंगल्स में हम देखें तो पहला ट्राइंगल हमें क्या बोला है, ABC, तो ये हो गया AB और C, ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। इसमें जो बेस है वो बेस क्या है बेटा, बेस अगर देखें तो बेस है हमारे पास में BC और हाइट हमारे पास में क्या है, हाइट है हमारे पास में AP, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में BC इंटू AP। फिर उसके बाद अगर हमारे दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल हमें क्या बोला है, दूसरा ट्राइंगल हमें बोला है BCD, दूसरा ट्राइंगल हमें क्या बोला है BCD, तो ये हो गया BCD, ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया। इसमें अगर हम बेस देखें तो बेस हमारे पास में क्या है BC, बेस क्या है BC। अब यहां पर जो हमारे पास में हाइट होगी वो ऑब्ट्यूज एंगल की क्या रहती है, अलग से रहती है, बाहर साइड में उसकी हाइट आती है। तो सपोज मैंने यहां पर नाम दे दिया इसका, इसका नाम दे दिया सपोज E, ठीक है, तो हाइट मेरे पास क्या आ जाएगी ED। बट बेटा अगर ये दो इक्वल लाइन है, दो क्या है इक्वल लाइन है, तो दो इक्वल लाइन होने की वजह से जो हाइट की इसकी जो वैल्यू रहेगी सेम इसकी भी वैल्यू रहेगी, है ना। सपोज इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी 5 रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे एक पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं ना। तो पैरेलल लाइन क्या बताती है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, जैसे आपने ट्रेन की पटरियां देखी होगी, तो ट्रेन के पटरियों का जो डिस्टेंस रहता है बीच में, जो वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है ना, उनका फासला क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां पर भी हमारे पास में जो दोनों डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मींस अगर ये 5 रहेगी तो ये भी क्या रहेगा 5 रहेगा। तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा और यहां पर जो हाइट रहेगी वो हाइट से हाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दैट मींस यहां पर मैंने हाइट 5 लिया तो यहां पर भी हाइट रहेगी वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी 1:1। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बताया, इसका मैंने आंसर लिख के रखा हूं। ये आंसर कुछ इस तरह से हमें लिखना है कि ट्राइंगल ABCD एंड BCD हैव अ इक्वल बेस BC, दोनों ही ट्राइंगल में बेस जो है इक्वल है जिसका नाम है BC, एंड ट्राइंगल ABC एंड BCD लाइज इन अ पैरेलल लाइन AD इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है पैरेलल, और इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट, दो दो अगर हमारे पास में पैरेलल लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। देयरफॉर ABCD एंड BCD विल हैव अ इक्वल हाइट, जिसकी वजह से दोनों का जो हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर हाइट सेम रहेगा तो हाइट से हाइट कैंसल, बेस से बेस कैंसल और हाफ कैंसल, जिसकी वजह से हमें वैल्यू क्या मिली 1/1। तो इसको भी क्या करो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC के ऊपर। और दूसरा बोला है AD इज परपेंडिकुलर टू अगेन BC के ऊपर। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, हमें क्या करना है, रेशियोज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जिसके बेसिस पे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB बनाने के लिए बोला है तो ये हो गया PQB, ये ट्राइंगल हो गया। अगर ये ट्राइंगल ले रहा हूं तो PQB में BQ मेरा क्या हो गया, बेस, BQ क्या हो गया, बेस, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा PQ, हाइट क्या हो जाएगा PQ। सिमिलरली दूसरा वाला ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल PB और C, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। PBC में BC जो है हमारा क्या है, BC जो है हमारे पास में BC हो गया हमारा बेस और हाइट अगेन क्या आ गई PQ, हाइट अगेन क्या आ गई PQ। 1/2 कैंसल, PQ कैंसल, हमें क्या मिला वैल्यू BQ अपॉन BC, पहला आंसर आया। सिमिलरली हमारे पास में दूसरे ट्राइंगल्स बोले हुए हैं। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, अगेन PBC अगर बोला है अगेन बेस एंड 1/2 कैंसिल हो गया, बेस क्या मिल जाएगा हमें BC और हाइट हमें क्या मिल जाएगा PQ। बेस हमें क्या मिल गया BC, हाइट हमें क्या मिल जाएगा PQ।
दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी हमें बेस क्या मिल जाएगा, बी सी, बेस क्या मिल जाएगा, बी सी, और हाइट क्या मिलेगा, एडी, हाइट क्या मिलेगा, एडी। अगेन बेस दोनों का सेम है, बी सी कैंसल, क्या मिली हमें वैल्यू, पी क्यू अपॉन एडी, ठीक है। दूसरा वाला आंसर हमें हमारा मिल गया, पी क्यू अपॉन एडी। थर्ड वन में अगेन हाफ और हाफ कैंसल, हाफ और हाफ कैंसल। उसके बाद हमें ट्रायंगल में क्या बोला है, ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में हमारे पास बेस क्या आएगा, बी सी, और हाइट क्या आएगा, एडी, हाइट क्या आएगा, एडी। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, एडीसी, एडीसी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो डीसी हमारे पास में क्या आ गया, बेस, और एडी क्या आ गया, हाइट। डीसी क्या आ गया हमारे पास में, बेस, और एडी क्या आ गया, हाइट। एडी और एडी कैंसल, क्या वैल्यू मिली हमें, बीसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन डीसी। सिमिलरली लास्ट वन में अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, लास्ट वन में हमारे पास में ट्राइंगल में बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, डीसी क्या हो गया, बेस, और एडी क्या हो गया, हाइट, ठीक है। हाफ और हाफ कैंसल, डीसी क्या हो गया, बेस, और एडी क्या हो गया, हाइट, एडी क्या हो गया, हाइट, ओके। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी, पी क्यू सी में क्यू सी हमारा क्या हो गया, बेस, क्यू सी हमारा क्या हो गया, बेस, और हाइट क्या हो गया, पी क्यू। सिमिलर टर्म है यहां पर कुछ नहीं, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। अब ये जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में पहला दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन में से ही पेपर में क्या करता है, ज्यादातर पूछता है। तो इसको अच्छे से देख लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो स्टूडेंट हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने न्यू फ्रेंड के साथ जितना हो सकता है बेटा उतना क्या कर दो, शेयर कर दो। क्योंकि ये चैनल को बनाने का जो पर्पज है यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के इस चैनल को पहुंचा सके, ये जो वीडियोस है ये वीडियोस पहुंचा सके, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्टडी हमारे थ्रू कर सके। तो बस इस पर्पस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करो, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक के पहुंचाने की कोशिश करो। मिलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।